अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें बहुत सारे पोस्ट्स आए जूनियर असिस्टेंट के, तो हम इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Tick the correct option. Full-fledged High Court of Judicature for Jammu and Kashmir was established in the year. तो जम्मू एंड कश्मीर में कब किया गया था इस्टेब्लिश ये फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1928। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है पार्ट डी, 1928। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? हेड कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी का? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, उनका हमें नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, लाला कानवर सेन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? तो हमें बताना है पहली जो वुमेन जज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कौन है, जो कहाँ से है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, जस्टिस सिंधु शर्मा। उनका नाम था जस्टिस सिंधु शर्मा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? तो हमें उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। आप खुद ही प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। In the context of court proceedings, what does अलीमद specifically refer to? तो इसका क्या मतलब होता है? ये जो अलीमद लिख के है इसका मतलब होता है लीगल क्लर्क। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, लीगल क्लर्क। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Who handles the financial matters under the directions of presiding officer of a subordinate court? क्वेश्चन नंबर 7 का सिंपली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, उसका नाम है पार्ट ए, नाजिर। आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से खुद देख लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है इसका प्राइमरी फंक्शन हमें बताना है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, डील विथ केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। हु इज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख? हम इसका आंसर बताने क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका आंसर आएगा पार्ट सी, जस्टिस ताशी राबस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है पार्ट सी, जस्टिस ताशी राबस्तान। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर? हमें एडीआर का फुल फॉर्म बताना है। इसका जो आंसर रहेगा सिंपली रहेगा पार्ट डी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो हमें बताना है ये कौन सा कंप्यूटर जनरेशन है जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। तो इसका आंसर आएगा पार्ट डी, 5th जनरेशन। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप? इनमें से हमें बताना है वैलिड स्टोरेज टाइप कौन सा है। यूपीएस, कीबोर्ड, एएलयू, पेन ड्राइव। इसका बहुत ही आसान आंसर है, हर 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 एक को पता होगा इसका आंसर पार्ट सी, पेन ड्राइव। ठीक है। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। A dash module is the device that converts spoken words into information that the computer can recognize and process. तो इसका हमें आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का, वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है पार्ट बी,
वॉइस रिकॉग्निशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द एक्रोनियम जीपीटी स्टैंड फॉर इन चैट जीपीटी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमें आप आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा पार्ट ए, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसका क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा पार्ट ए, प्रोलॉग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। तो हमें ये बताना है कंप्यूटर ये कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा असेंबलर, पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस प्लस एट द सेम टाइम इन MS एक्सेल। तो इसका हमें आंसर बता देना है क्वेश्चन नंबर 17 का। इसका आंसर आएगा पार्ट सी, ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, आल्ट प्लस टैब। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर रहेगा, अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। प्लीज़ मेरी चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाऊं। क्वेश्चन नंबर 19 का मैं आपको आंसर बता देता हूं, पार्ट ए, वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन्स इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। क्वेश्चन नंबर 20 का हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा पार्ट बी, पेपर क्लिप आइकन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो इनमें से हमें बताना है एग्जाम्पल कौन सी है पेज ओरिएंटेशन की। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा पार्ट ए, लैंडस्केप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इसमें आपका कंप्यूटर का पोर्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा पार्ट ए, एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज गटर मार्जिन। ये जो गटर मार्जिन होता है इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा वो रहेगा पार्ट सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, द इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। जब इंटरसेक्शन एरियाज एंड रोज इन स्प्रेडशीट, उससे हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या रहेगा, बॉक्स, सेल्स, लाइन, नन ऑफ द अबव। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है पार्ट बी, सेल्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, ए फार्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विद। तो सबको पता होगा किससे जो MS एक्सेल की फार्मूला स्टार्ट होती है। पहले हम क्या लिखते हैं, हम हर एक फार्मूला इक्वल टू लिखते हैं MS एक्सेल में जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सिंपली इक्वल टू। ठीक है, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, द थीम ऑफ इंडियाज G20 समिट 2023 इज। ठीक है, हमें इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका आंसर रहेगा पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे।
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20? G20 का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है पार्ट डी, इनमें से कहीं भी नहीं है, ना तो इंडिया में, ना तो जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023? तो किसको इससे समाना गया नोबेल प्राइज से? किस साल में? 2023। इसमें नाम दिए गए हैं, इनमें से हमें बोलना है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, नरगिस मोहम्मदी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट वाज हेल्ड एट? तो ये किस जगह पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा पार्ट बी, श्रीनगर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू RS-75 कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इट कंसिस्ट्स एन इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन देवनागरी। तो हमें इसका आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर रहेगा पार्ट सी, संसद संकुल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, हु प्रेजेंटेड सिंगल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या रहेगा? पार्ट ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जीके का पोर्शन। मेरी चैनल पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी। इस चैनल पे आप विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट इज माटी बनाना गॉट GI टैग रिसेंटली? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो रहेगा सिंपली तमिलनाडु, पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द UT ऑफ लद्दाख? क्वेश्चन नंबर 33 का अगर किसी को आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसका जो आंसर आएगा सोकार, पार्ट सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे इस मून मिशन का, चंद्रयान 3 का? क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3? हमें वो लॉन्चर बताना है, उसका नाम जो यूज़ होता है चंद्रयान 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, GSLV MK3। ठीक है, ये अब याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम बढ़ते हैं अब। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सुमित निर्मला सीतारमन आउटलाइनड 7 priorities in the Union Budget 2023, calling it dash that will guide India's vision during अमृत काल। क्वेश्चन नंबर 36 का हमें आंसर बताना है, या आप सिंपली याद रख लेना। इसका जो आंसर आएगा पार्ट सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, विच बर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर आएगा? पार्ट बी, ब्लैक नेकड क्रेन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, अब्राहिम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइनड बिटवीन? क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE एंड इसराइल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioners appointed conditions of service and terms of office bill 2023 introduced in the Rajya Sabha recently seeks to remove dash from the panel to select the CEC and ECS। क्वेश्चन नंबर 39 का आप सिंपली आंसर याद रख लेना। इसका आंसर आएगा पार्ट डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो भी पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है,
अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। डैश इज द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, वो है पेंगोंग लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 अब देखते हैं हम। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ठीक है, ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है इसका ऑफिशियल नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा पार्ट ए, नारी शक्ति वंदन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन। तो हमें इसका डेट बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए। ठीक है, सितंबर 2 सितंबर 2023। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। हु बिकेम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, तो हमें इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर आएगा पार्ट ए, दीपिका मिश्रा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। CBI का ये डायरेक्टर जनरल, हमें उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर आएगा पार्ट सी, प्रवीण सूद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मैच द फॉलोइंग। हमें इनका मैच करना है, आप इसको देख लेना, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसमें है डॉक्टर रवि कनन, ये किसके साथ मैच हो जाएगा। इसी तरह है सुधा मूर्ति, इसी के साथ बाकी जो भी है। इसका सिंपली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आएगा पार्ट सी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर रहेगा। पार्ट ए, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये आप खुद प्रोनाउंसिएशन देख लेना फिर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी, UPI। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द अग्निपथ स्कीम। किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की अग्निपथ स्कीम। तो इसका क्या आंसर है, अगर किसी को भी पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी। ठीक है, राजनाथ सिंह। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। अगर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। मैच द फॉलोइंग। वीर गार्डियन 2023, वरुणा, साइक्लोन, तरकाश 2023। इनको मैच कर लेना, आप सिंपली इसको वीडियो को पास कर लेना और इसका आप अच्छे से देख लेना। मैं आपको सिंपली 49 का आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो है पार्ट डी। ठीक है, आप वीडियो को पास करके अच्छे से देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल द अबव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी। इसमें क्या इधर आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 51 में पार्ट सी, इन इनवाइटिंग यू। ठीक है, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द पार्टी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है पार्ट सी, ही डजंट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी इज, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है पार्ट ए, साइट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। ये जो क्वेश्चन ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है पार्ट डी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। यू आर 20 ईयर्स ओल्ड डैश, क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर आएगा वो आएगा आर नॉट यू। ठीक है, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड आर यू। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज, तो ब्रेव का एडवर्ब क्या है, इनमें से हमें बोलना है ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रावो, ब्रेवली। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, ब्रेव, ब्रेवली। ठीक है, ब्रेव का एडवर्ब है ब्रेवली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। द मीनिंग ऑफ मेक आउट, तो मीनिंग क्या है मेक आउट का, रीड, बिल्ड, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 57 का वो आएगा अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, इनमें से हमें बोलना है गलत स्पेलिंग किस वर्ड की है इनमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर रहेगा सी, मजिस्ट्रेट। ये इसका जो है रॉन्गली स्पेलिंग है इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक, तो हमें इसका आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है पार्ट ए, रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रीडिसेसर, इसका एंटोनियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। अ डैश ऑफ बर्ड्स चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है पार्ट बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द ऑफिसर डैश 5 मिनट्स एगो, क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो है पार्ट सी, द ऑफिसर वेंट 5 मिनट्स एगो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। द सिनोनिम ऑफ कंप्लीसेंट इज, क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो है पार्ट सी, सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। डैश ऑफ व्हाट यू वायर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो है पार्ट सी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। मैं आपको बता दूं ये जो इंग्लिश का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका इस एग्ज़ाम के लिए। ये जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर रहेगा हाई कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये जो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। A person who starts a legal action against somebody in the court of law is, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रहेगा पार्ट सी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। A conflict of claims that has given rise to the subject of litigation is, इसका क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 66 का, मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ, पार्ट बी, डिस्प्यूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है पार्ट बी, डिस्प्यूट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर रहेगा फॉर्जरी। ठीक है, एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इज फॉर्जरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। मुझे लगता है अब बस कुछ ही क्वेश्चंस रह गए इसमें। डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर रहेगा पार्ट बी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ऑथ इज, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा पार्ट सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्लीज डैश यूर लेटर डेटेड 12 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 70
का आंसर रहेगा पार्ट बी। प्लीज रेफर योर लेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द वुमन डैश वर्क्स हियर इज फ्रॉम तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा पार्ट ए, द वुमन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अन्ना एंड माइक डैश गोइंग फॉर सिकिंग। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रहेगा पार्ट डी, अन्ना एंड माइक आर गोइंग फॉर सिकिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इट हैज़ बीन स्नोइंग डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें बताना इसका जो आंसर रहेगा, मुझे लगता है सिंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रहेगा बिल्कुल सिंस। इट हैज़ बीन स्नोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दिस इज इन कंफॉर्मिटी डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी। ठीक है, विद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आई कुड जस्ट डैश डाउन एंड गो टू स्लीप। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी। ठीक है, आई कुड जस्ट लाई डाउन एंड गो टू स्लीप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अब बस कुछ क्वेश्चंस रह गए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है टू डैश टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। इसका क्या मतलब है? 76 का जो आंसर आएगा पार्ट बी, टू लूज टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं हम। दैट प्रेजेंटेशन वाज बेटर डैश द फर्स्ट वन। 77 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, दैट प्रेजेंटेशन वाज बेटर दैन द फर्स्ट वन। ठीक है, THAN, ये स्पेलिंग याद आपको ध्यान में रखना। यहाँ भी दैन लिख के, यहाँ भी दैन लिख के, तो इसमें ध्यान रख लेना आप। 78 का जो आंसर आएगा, अब हम देखते हैं 78 क्वेश्चन। दे आर गोइंग टू डैश ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी। ठीक है, दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। शी डैश इन द पावर ऑफ कर्मा। शी डैश, तो इधर क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? बिलीव्स, शी बिलीव्स इन द, पार्ट डी, शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ कर्मा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। माई सिस्टर डैश, माई सिस्टर वांटेड डैश डॉग एज डैश प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, माई सिस्टर वांटेड अ डॉग एज ए प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 80 का पार्ट बी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।